गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका चौधरी पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको CUET के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका लास्ट डेट 12 मार्च है। 12 मार्च इसका लास्ट डेट है, यानी कि आज 11 और कल 12, यानी ये लास्ट डेट ही है। CUET का फॉर्म वैसे बच्चे जो अभी इस वर्ष 12th पास किए हैं या पिछले वर्ष भी किया है वो भी भर सकते हैं CUET का फॉर्म। इसके थ्रू देश में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से आपको किसी भी विषय में यदि कोई प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, लाइक कई सारे यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का भी कोर्सेस हैं, बीटेक भी कई सारे यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है। और जो हम लोग का ह्यूमैनिटीज़ का पेपर है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, और जो लॉ की पढ़ाई है, जो फिजिक्स ऑनर्स है, मैथ ऑनर्स है, ये आप बेहतरीन यूनिवर्सिटी से यदि करना चाहते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से यदि आपको ग्रेजुएशन करनी हो तो आपको CUET का फॉर्म भरना होगा। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं CUET जाके सर्च करिए मोबाइल पे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई सारे यूनिवर्सिटी जो हैं वो CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे, जिसमें सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, ये है। आपको हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी है, जो यहाँ साइट पे जाकर नहीं देख सकते हैं उनके लिए जानकारी होगी। इससे अल्फ़ाबेटिकली नाम दिया हुआ है, जैसे ए है तो ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं AMU, ये आपका है यहाँ पे। उसके बाद है आपका असम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी ए से B। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देखिए BHU भी इसमें है, BHU, DU तो आपका है ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्रैवल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यानी हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपका उसमें दाखिला हो सकता है। और निश्चित रूप से यदि आप ग्रेजुएशन अच्छे से करना चाहते हैं और भविष्य में आपका लक्ष्य UPSC है, या फिर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं या विषय का विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यानी बिहार में भी एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको हम कहते हैं साउथ बिहार, SOU, साउथ बिहार। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर। जैसे आपको यदि ग्रेजुएशन ही करना है तो बेहतर होगा कि आप DU से करिए, BHU, AMU, ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। फिर कर्नाटका की तरफ चले जाइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ ICAR भी इसके थ्रू एडमिशन ले रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसमें भी आपको अब CUET के थ्रू ही एडमिशन हो जाएगा। किसके थ्रू एडमिशन हो जाएगा? आपको CUET के थ्रू एडमिशन हो जाएगा इसमें। ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल, मतलब यदि आप टूरिज्म के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। देखिए JNU में भी आपका एडमिशन किसके थ्रू होगा बताइए? JNU जैसे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन CUET एग्जाम के थ्रू ही होगा। CUET दिमाग में सेट कर ले, CUET, और इसका प्रिपरेशन मस्ट है आपके लिए। CUET का प्रिपरेशन आपको 11th 12th के साथ साथ करनी चाहिए। इनफैक्ट आप जो 11th 12th में जो पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन CUET के अंदर आते हैं। तो हम और भी आगे बात कर रहे हैं, पहले तो हम यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी,
नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। यदि आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेहतर होगा। इंग्लिश एंड किसी फॉरेन लैंग्वेज का आपको पढ़ाई करना है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज का यदि आपको पढ़ाई करनी है तो इसके लिए होगा द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी इसके थ्रू एडमिशन हो जाएगा आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ही दिल्ली विश्वविद्यालय या DU हम लोग कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली विश्वविद्यालय, या इसके लोगो में जो कि दिख रहा है आपको लोगो, सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका है CUET 2023 स्टेट यूनिवर्सिटी। अभी जितनी भी हम बात किए सब कौन यूनिवर्सिटी था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी था। अभी आपका कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, इसके अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी भी है। स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आप दाखिला ले सकते हैं, जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बहुत सारा है, कितनी यूनिवर्सिटी का हम नाम ले। हम देख रहे हैं कि सारा स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबको मिला दे तो हमको तो लगता है मेरे देश का लगभग सारा यूनिवर्सिटी ही कवर हो गया इसमें। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम, सारा यूनिवर्सिटी है इसके अंदर। और यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर है, जैसे कि उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी दिख रहा है, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज, UPS देहरादून, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी। और आपको बता दें कि यहाँ ग्रेजुएशन कोर्स के साथ साथ, यानी आप जो BA BSc करते हैं इसके साथ साथ आपको BTech का भी कोर्स उपलब्ध है। मतलब कई सारे यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी यानी इंजीनियरिंग का भी कोर्स करवाते हैं, कई BEd भी करवाते हैं इंटीग्रेटेड, आपको सर्च करनी है, ठीक है। तो आप कई सारे यूनिवर्सिटी जो है वो इंटीग्रेटेड BEd का कोर्स करवाते हैं। जैसे देखिए इसका यदि हम कोर्स प्रोग्राम ऑफर्ड पे हम अभी टिक किए, मैचिंग कोर्स प्रोग्राम, अच्छा वो नेक्स्ट फेज में आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसका सिलेबस का हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस, आप कितने पेपर, यहाँ पे आपका लगभग 10-11 पेपर होता है। कितना पेपर दिया है, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट, स्कल्पचर, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जनरल टेस्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। यहाँ हिस्ट्री का सिलेबस निकल गया। हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिस इन इंडिया, लैंग्वेज 1A एंड 1B, लीगल स्टडीज, मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। इतने पेपर्स का ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइज करेंगे। यदि आप इसका फीस का यदि हम बात करें, यदि आप सिर्फ 3 पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका फीस जो है मात्र आपको 750 रुपया लगेगा जनरल कैटेगरी के लिए। यदि 3 ही पेपर में आपको, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से आपको ग्रेजुएशन करनी है, इसके लिए अप्लाई करते हैं, या आपको कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स से यदि करना है तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 750। यहाँ पे आपको है कि फी कितना लगेगा इसमें, राइट। यदि आप अप टू 3 सब्जेक्ट्स, यदि आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यदि आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपका फीस कितना पे करना पड़ेगा, 750 ओनली।
और यदि आप 7 सब्जेक्ट तक के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब आप क्या, आप यदि इंटर पास किए तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो आप अधिक से अधिक पेपर का टेस्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि 3 सब्जेक्ट तक यदि आप अप्लाई करेंगे, यानी 3 सब्जेक्ट से आपको आगे पढ़ाई करनी हो, तो उसके लिए जो आपको एग्जाम में बैठना है तो आपको 750। यदि आप 7 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1500, और यदि 10 सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा के लिए करते हैं अप्लाई तो 1750, यानी 1750 में आपका सब हो गया। ठीक है, 1750 में सारा सब्जेक्ट के लिए आप जो है यहाँ एलिजिबल हैं, आप सारा ऑप्शन डाल सकते हैं। और एग्जाम पेपर्स आपका बहुत सारा होगा। आप किसी का मान लीजिए एक इंग्लिश पेपर तो सबका लैंग्वेज अनिवार्य हो जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका क्या है अनिवार्य हो जाता है, लैंग्वेज पेपर आपको लेना पड़ेगा। एक आपका इसका जनरल पेपर होता है, और इसके साथ साथ आप मैथ का ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, एक्सेट्रा। यहाँ बहुत सारा पेपर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सीयूईटी के वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करना होगा, और मोटा मोटी गार्जियन के लिए ये संदेश है कि बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दे कि वो सीयूईटी का वेबसाइट जाके खोले, और सीयूईटी में यानी आगे उसको यदि जो भी पढ़ाई करनी हो पहले उस सीयूईटी का फॉर्म भरे, क्योंकि हर बच्चा को ग्रेजुएशन करना है, और जितना बेहतर से बेहतर ग्रेजुएशन हो सके, जितना अधिक क्वालिटी एजुकेशन होगा उतना अधिक उसको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए आज कहते हैं लोग कि रोजगार नहीं है, हम कहते हैं हमें क्वालिटी भी तो नहीं है। आपको यदि एक्सपर्ट टीचर हम ढूंढ रहे हैं, हमको मिल कहाँ रहा है? एक्सपर्ट का बहुत कमी है अभी, हर फील्ड में एक्सपर्ट का कमी है। किसी फील्ड में यदि आपके बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी किसी को हिस्ट्री में पूरा वो एक्सपर्ट है, या कोई फिजिक्स का एक्सपर्ट है, ये बेरोजगार कैसे हो जाएंगे? ये बेरोजगार नहीं हो सकते हैं, एक्सपर्ट बेरोजगार नहीं होते हैं। कौन बेरोजगार होते हैं? जो आधा अधूरा आधा कचरा नॉलेज जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंटर के बाद आप जनरल कंपटीशन पे फोकस नहीं करें, इंटर के बाद आपका डायरेक्ट लक्ष्य होना चाहिए पहले कि हम ग्रेजुएशन अच्छे से करें। यदि आपका इंटरेस्ट जेई में है, यानी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप तो जेई का फॉर्म, मेन का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और मेडिकल फील्ड में जाना है तो नीट का फॉर्म भरेंगे। नीट को लेकर के, जेई को लेकर के भी आप अवेयरनेस के लिए हम वीडियो बना देंगे। अभी मेरा मुख्य अवेयरनेस के लिए था कि आप सीयूईटी का भी फॉर्म भरें, और सीयूईटी का पिछले साल पूरे इंडिया में 14 लाख लोग अप्लाई किए थे। बस जो हम लोगों का ये है गांव देहात के क्षेत्र है, वहां से सीयूईटी में कम एप्लीकेशन जा रहे हैं, लेकिन जो फवार्ड है, जो शहर है, शहर के लोग सीयूईटी का फॉर्म जरूर भरते हैं। और हम सोचेंगे कि आप भी सीयूईटी का फॉर्म भरें। चौधरी पाठशाला में ग्रेजुएशन मतलब जो इंटर में जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का क्लास मिल रहा है, और आपको सीयूईटी, जी मेन और नीट के लिए स्पेशल गाइडलाइन भी मिल जाते हैं। चौधरी पाठशाला आपको अंधराठाड़ी में है, यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है। आप यदि चाहते हैं कि यदि आपके बच्चे 10th पास किए हैं और आगे इंटर बढ़िया से कराना है, और यदि उसका लक्ष्य है जेई, नीट, सीयूईटी, इस तरह से होता है आपका एनडीए, तो आप चौधरी पाठशाला में जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अंधराठाड़ी के 8-10 किलोमीटर के रेंज में है तो डेली आकर क्लास कर सकते हैं, और यदि दूर के बच्चे हैं तो उसके लिए हॉस्टल भी उपलब्ध है। चौधरी पाठशाला में हॉस्टल फैसिलिटी भी है। ओके, थैंक यू।